हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। अब फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ये मत समझ लीजिएगा कि एक स्टेट लेवल की वैकेंसी है, केवल उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। ये एक सेंट्रल की वैकेंसी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, क्योंकि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के लिए एकदम सुटेबल वैकेंसी रहने वाली है। देखिए, वैसे तो बहुत सारी वैकेंसीज इसके अंदर निकली है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 361 निकली हुई है। बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट भी है ग्रुप सी की, लेकिन 3 पोस्ट मुझे सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि इन तीनों पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज भी बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, और जो उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी काफी रीजनेबल है। ना कोई एक्सपीरियंस वगैरह मांगा हुआ है, ना कोई हाई क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। जो बेस्ट पोस्ट मुझे लगी, एक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 49 रखी हुई है। एक एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, इसके लिए 90 वैकेंसी है, और एक हिंदी टाइपिस्ट की भी पोस्ट है, जिसके लिए केवल 1 ही वैकेंसी है। तो चलिए यार, आगे इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको डिटेल से बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट वाइज आपको डिटेल से समझाऊंगा, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस आपको बताने वाला हूं। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है, और सिलेक्शन होने में कितना टाइम आपको लग जाएगा। तो चलिए यार, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में आपको बता ही चुका हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो 24 सितंबर 2021 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर 2021 है। बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 1050 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। एसटी एससी कैटेगरी वालों के लिए 450 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है, और सभी फीमेल कैटेगरी के लिए और सभी पीएच कैटेगरी के लिए केवल 50 रुपए फॉर्म फीस यहां पर चार्ज किए गए हैं। फाइनली बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले इसकी एज लिमिट को देख लेते हैं पोस्ट वाइज। देखिए फ्रेंड्स, एमटीएस की पोस्ट हो, चाहे आपकी ऑफिस असिस्टेंट वाली पोस्ट हो या फिर आपकी हिंदी टाइपिस्ट वाली पोस्ट हो, तीनों ही पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 to 30 ईयर रखी गई है। साथ ही ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी वालों को अपनी एज का इसमें रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का। साथ ही जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो फॉर्म की लास्ट डेट तक होने वाली, यानी कि 23 अक्टूबर 2021 तक होगी। फाइनली बात कर लेते हैं भाई इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पोस्ट वाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया, केवल 3 पोस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो अदर पोस्ट हैं उनमें यार एक्सपीरियंस वगैरह मांगा हुआ है। जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्ट है, ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी पोस्ट है, लाइब्रेटरी अटेंडेंट की भी पोस्ट है, वायरमैन, टेक्निकल असिस्टेंट की। उनमें किसी में हायर क्वालिफिकेशन है, कुछ में वहां पर एक्सपीरियंस वगैरह मांगा हुआ है, कुछ में सर्टिफिकेट वगैरह मांगा हुआ है। ये 3 पोस्ट ऐसी है जिसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा हुआ है। एमटीएस की जो पोस्ट है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 90 है। बता चुका हूं, 18 से 30 साल एज लिमिट है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर आपने 10th पास किया है तो आप एमटीएस मल्टीटास्किंग वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने आईटीआई वगैरह किया है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो हमारी है ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वाली पोस्ट है, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 49 है। अगर यहां पर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन की है, तो आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन आपने मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई की हो। तो यार बेसिक सा है, सभी लोग कर लेते हैं इतना। तो साथ ही आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, या तो आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए जिसमें स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट हो, या फिर आपकी इसमें हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए जिसमें 25 वर्ड पर मिनट हो। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, आपको टाइपिंग सीखने का टाइम मिल जाएगा इसमें। थर्ड हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, और वो भी शायद जनरल कैटेगरी की है। अगर आप एसटी एससी ओबीसी से बिलोंग करते हो और आपको ये पोस्ट पसंद है, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं क्रैक कर जाऊंगा, तो आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12th पास किया तो आप हिंदी टाइपिस्ट वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही टाइपिंग भी आनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, और साथ ही, ठीक है, और में नहीं है, साथ ही आपको 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए, यानी कि दोनों टाइपिंग आपको हिंदी टाइपिस्ट वाली पोस्ट के लिए आनी चाहिए। बाकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई एक टाइपिंग आनी चाहिए। क्लियर है? तो भाई ये हो गया हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं सबसे कॉम्प्लिकेशन वाली चीज के बारे में, यानी कि जो है हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर। काफी सारे लोगों ने कमेंट करके यही पूछा है कि भैया सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो डिटेल से बताइए। सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली तीनों ही पोस्ट, दो पोस्ट के 2 स्टेज के ऊपर टिका हुआ है।
पोस्ट के अकॉर्डिंग है, जिसमें पहली स्टेज में तो तीनों ही पोस्ट के लिए आपका एक एग्जाम होगा। एग्जाम का पैटर्न आपको समझाऊंगा, कितने मार्क्स का, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, किस किस सेक्शन से आएंगे। सुनिए, दूसरी स्टेज में आपका जो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट वाली पोस्ट है, साथ ही हिंदी टाइपिंग की पोस्ट है, उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, ये दो स्टेज है। एमटीएस वाली जो पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर है वो केवल एक ही स्टेज में, यानी कि एग्जाम के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तीनों ही पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल सेम है, लेकिन पोस्ट के अकॉर्डिंग जो एग्जाम का लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। एक, अगर आप तीनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप तीनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम आपका डिफरेंट होगा। बात कर लेते हैं भाई एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम जो आपका है वो टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ध्यान से सुनिए, पहला जो सेक्शन है वो है जनरल नॉलेज, यानी कि जनरल नॉलेज से आपके क्वेश्चन आएंगे, साथ ही एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि रीजनिंग रिलेटेड कुछ आईक्यू लेवल चेक करने के लिए क्वेश्चन होंगे। और जनरल नॉलेज तो आपकी सब कुछ होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह या फिर स्टैटिक जीके। साथ ही आपका यूनिवर्सिटी सिस्टम, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी सिस्टम होता है ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही ऑफिस प्रोसीजर जैसे कि फैक्स वगैरह, नोट वगैरह के बारे में डिटेल, ड्राफ्टिंग वगैरह, कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज होती है ना, बेसिक क्वेश्चन होती है एमएस वर्ड से रिलेटेड या फिर विंडोज से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये जो सेक्शन आएगा ये आपका 40 क्वेश्चंस आएंगे इस सेक्शन से। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा, इसलिए ये वाला सेक्शन 40 क्वेश्चन और 80 मार्क्स का हो जाता है। सेकंड जो सेक्शन है वो आपका लैंग्वेज प्रोफेंसी ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इससे टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के अंदर। थर्ड सेक्शन आपका होगा इसमें लैंग्वेज प्रोफेंसी ऑफ हिंदी, यानी कि आपको हिंदी लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए, तो हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड यानी कि व्याकरण रिलेटेड थोड़े बहुत 15 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 30 मार्क्स के अंदर होंगे। क्लियर है। फोर्थ सेक्शन सुनिए, जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि भैया नहीं समझ आ रहा है कि फोर्थ सेक्शन ये है क्या। इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में रिलेवेंट सब्जेक्ट और सर्विस। रिलेवेंट सब्जेक्ट से मतलब क्या है? कुछ लोग सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यहां पर कुछ होगा सब्जेक्ट जहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होता तो यहां पर देते। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहां पर कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जा सकता है। यस, यही एक है। मतलब जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो रिलेवेंट सब्जेक्ट का मतलब यह है कि जिस सब्जेक्ट की आपके पास ज्यादा नॉलेज है, जिस सब्जेक्ट को आप चूज करना चाहते हो, तो आप उस सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। यानी कि या तो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे आपके पास ऑप्शन रहेगा कि रिलेवेंट सब्जेक्ट में आप मैथ्स को चुन रहे हो, रिलेवेंट सब्जेक्ट में आप हिंदी को चुन रहे हो, रिलेवेंट सब्जेक्ट में आप रीजनिंग को चुन रहे हो, आपके पास चॉइस रहेगी। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो 30 क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट से आएंगे, या फिर एग्जाम में ही 30 क्वेश्चन अलग अलग दे रखे होंगे कि रीजनिंग से 30 क्वेश्चन या फिर दूसरे हिंदी से 30 क्वेश्चन, तो ऑप्शन होंगे। तो ज्यादा चांसेस जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होगे ना, तो रिलेवेंट सब्जेक्ट के बारे में तभी पूछ लेगा कि 30 क्वेश्चन आपको मैथ्स के चाहिए या फिर इंग्लिश के चाहिए या फिर आपको रीजनिंग के चाहिए। ठीक है, तो ये है भाई रिलेवेंट सब्जेक्ट। बाकी की ये ही मेरे पास नॉलेज है, इतनी नोटिफिकेशन में कोई खास डिटेल नहीं दी हुई है। 30 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के अंदर ही। तो ये 4 सेक्शन हो गए। जो कंप्लीट एग्जाम हो गया ना आपका, वो 100 क्वेश्चंस का हो गया और 200 मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में 0.50 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 2 घंटे की आपकी क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, यानी कि आपको 120 मिनट क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। क्लियर है चीज? तो भाई ये एग्जाम पैटर्न है, तीनों पोस्ट का सेम एग्जाम पैटर्न है, बस एग्जाम का लेवल डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि एमटीएस के एग्जाम का लेवल थोड़ा नीचे रहेगा, ऑफिस असिस्टेंट वाले का थोड़ा ज्यादा ऊपर रहेगा, हिंदी टाइपिस्ट वाले का बीच में रहेगा, क्योंकि 10, 12 तो ग्रेजुएशन बेस्ड आपका एग्जाम है। सेकेंड स्टेज में हिंदी टाइपिस्ट और साथ ही जो आपका ये है मतलब जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, इस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग होगी, जो मैंने आपको बताया। उस केवल क्वालिफाइंग नेचर होगी, टाइपिंग के लिए कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लेते हो आप 3rd स्टेज में एंट्री कर जाओगे। 3rd स्टेज बेसिकली कट ऑफ होगी, फाइनल मेरिट बन जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है फिर नहीं। सिलेक्शन होने के बाद आपका डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपने ओरिजिनल वेरीफाई कराने होते हैं, फिर तो आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो भाई ये है, प्रोबेशन पीरियड भी शायद 1 साल का ही है, ट्रेनिंग पीरियड जो होता है। बात कर लेते भाई इन
हैंड सैलरी के बारे में, सिलेक्शन होने के बाद क्या आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। एमटीएस की जो पोस्ट है उसमें आपकी जो इनिशियल बेसिक सैलरी रहेगी वो लगभग 25,000 के आसपास रहेगी। जो आपकी इसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, जो आपकी सैलरी रहेगी मिनिमम इन हैंड सैलरी वो आपकी 34,000 के आसपास रहेगी। और जो आपकी हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है उसमें आपकी इनिशियल मिनिमम सैलरी 28,000 के आसपास रहेगी। इनिशियल सैलरी में बात कर रहा हूं विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। काम करते रहोगे, जॉब करते रहोगे, आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल में आपके चांसेस है कहीं भी जाने के, या फिर आप इसके जो हेड यूनिवर्सिटी होती है उसमें आपके पोस्टिंग के चांसेस हैं। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी वो तो आपको जॉब पोस्ट से ही पता चल रहा है। एमटीएस क्या होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। सभी के सभी पोस्ट ज्यादातर ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है। एमटीएस है तो ऑफिस सेक्शन के अंदर ज्यादातर आपको एमटीएस का मल्टीटास्किंग का काम करना होता है। कुछ भी काम हो सकता है, फाइल वगैरह का, फैक्सिंग वगैरह का, प्रिंटिंग वगैरह का, या फिर ऑफिस सेक्शन में जो होता है, यानी कि जो आपके ऊपर जो एम्प्लॉय होंगे जैसे असिस्टेंट हो गया, वो आपको कुछ भी काम बता सकता है ऑफिस रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका काम होगा। साथ ही ऑफिस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सिंपल पता चल रहा है आपको भी ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना है, ठीक है। कंप्यूटर रिलेटेड आपको ज्यादातर काम करना पड़ेगा। और बाकी हिंदी टाइपिस्ट है, कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग का काम आपका ज्यादातर रहेगा। तो भाई ये आपकी जॉब प्रोफाइल होगी। इतना कहूंगा कि यार ये वो वैकेंसी है जिसमें सिलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग जानते ही नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। कुछ लोग तो ये सोच के बैठे होंगे कि भाई उत्तर प्रदेश की ही वैकेंसी है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है। देखिए वैसे तो इलाहाबाद बैंक है वो केवल यूपी का होगा, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, ये सेंट्रल की वैकेंसी है, ठीक है। क्लियर है, नाम इसका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है लेकिन ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो भाई फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा अगर आप एलिजिबल हो और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ यहां पर सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि यार काफी सारे लोग जानते नहीं इसके बारे में, तो काफी सारे लोग ऑब्वियसली हल्के में ले रहे हैं, मुझे कमेंट और डीएम से पता चल रहा है। तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, कंपटीशन कम रहेगा बाकी जो अदर वैकेंसीज आती हैं एसएससी वगैरह की, ठीक है। तो चांसेस ज्यादा हैं, तो तैयारी करिएगा। और एग्जाम पैटर्न भी अलग है, मैथ्स वैसे ही नहीं है एग्जाम में, तो प्रॉफिट है थोड़ा सा, अगर आप देखो बेनिफिट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा, वीडियो पसंद हो लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने हमारी लास्ट 12 मंथ वाली करंट अफेयर की बुक परचेज नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, फटाफट परचेज करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।